सी प्रॉब्लम? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह अक्सर दुबई जाने वालों के साथ होता है, ऐसा ना हो कि मैं भी वहां से धक्के खाकर वापस आ जाऊं। तुमको मुझसे बात नहीं करनी ना, तो ना करो। तुम्हारे कमरे से क्या तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा मैं। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आऊंगा और उस वक्त कोई बीमार हो या घर में कोई आफत आ जाए, मैं तुम्हारी कोई बात, कोई बहाना, कोई मजबूरी नहीं सुनूंगा। आंटी, मैं तूबा को अपनाने के लिए तैयार हूं। फाइज, तुम्हारे दोस्त का घर तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन बेटा मुझे तो एक ही फिक्र खाई जा रही है कि आखिर हम अपना घर कब खरीदेंगे जहां मुस्तकिल तौर पे रहें। मैं तो कहती हूँ कि तुम पाकिस्तान में सेट होने का ख्याल ही दिल से निकाल दो। चलो वापस अमेरिका चलते हैं, वैसे भी अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगेगा। क्यों दिल नहीं लगेगा आपका यहाँ पे? मामा, आप ये भी तो सोचें कि मैं वहां से जॉब से रिजाइन करके आया था। अब वापस जाके फिर से जॉब ढूंढना, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी तुम दोनों भाई बहुत जिद्दी हो, करते तो वही हो जो तुम्हारे मन में आता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा मेरे साथ किचन में तो चलो, मेरी कुछ हेल्प करो, देखते हैं क्या पकाना है क्या खाना है। आप सिर्फ कॉफी बना लें, बाकी मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, और हाँ मुझसे भी पूछ लो उसने क्या खाना है। वैसे भी जब से वो यहाँ आया है कमरे में बंद होके रह गया है। ओके, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं आ गया हूं ना। तुम्हारी कल भी तो तबीयत बहुत खराब थी। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मोइज भाई के सामने बात नहीं करना चाहती? भाई जाहिर है अब सारी बातें मोइज के सामने तो नहीं हो सकती ना, अकेले में होती हैं कुछ बातें करने वाली। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। एक तरफ तो आदिल मुझे गैरत का सबक पढ़ाते हुए ये कह रहा था कि अब तूबा जैसी लड़की को कोई भी इज्जतदार मर्द नहीं बनाएगा, और दूसरी तरफ खुद आदिल तूबा को पाने के लिए बेताब बैठा हुआ था। बीच में मैं बेवकूफ बना रहा। हाँ भाई रोमियो, क्या इरादा है? कुछ खाने पीने का मूड है? मामा कॉफी बना रही है, मैं अपने लिए खाने का ऑर्डर देने लगा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? जाने की तैयारी हो गई? हाँ, डोंट वरी मायरा, सब ठीक होने जा रहा है। तूबा पहले से बहुत बेहतर है और उसने जितना रोना था वो रो चुकी है। अब हमें चाहिए कि उसके सर पे मुसल्लत ना हो, उसे खुद सोचने दे और उससे कोई भी चीज़ बार बार ना पूछे। उसने जो कहना होगा वो खुद कहेगी। ताबिंदा, मुझे इस वक्त तूबा से ज्यादा पापा की टेंशन है। क्यों, अंकल को क्या हुआ? पापा किसी से बात ही नहीं करते, खुद को कमरे में बंद कर लिया, यहाँ तक कि अम्मा के जाने पर भी दरवाजा नहीं खोलते।
ये तो ठीक बात नहीं है। तुम कोशिश करो कि अंकल को तूबा के पास ले जाओ या फिर तूबा को अंकल के पास ले आओ। एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे से बहुत अटैच थे और अब दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदगी और दुख के मारे हुए हैं, एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला रहे। पापा को तो तूबा के पास ले जाना मुश्किल होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि तूबा को ही बाबा के पास ले जाऊं। अरे मायरा, आदिल अभी तक नहीं आया, मैं लेट हो रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं टैक्सी से ही चली जाती हूँ। एक सेकंड, मैं आदिल को फोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गया वो। बस अब तो मंजिल सिर्फ 2 कदम के फासले पर है। अब तूबा को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकेगा, बल्कि अब तो इसके घर वाले खुद मेरे एहसानमंद होकर इसे मुझे सौंपेंगे। और कितना मजा आएगा जब उन सब लोगों के सर और आंखें मेरे सामने शुक्रगुजारी से झुकी होंगी। और वो तूबा के साथ खैर अब मेरा एक लंबा हिसाब है जिसे मैं उम्र भर वसूल करूंगा। जी आपा। अस्सलाम वालेकुम। जी आपा, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अरे आपा, आप गेट तो खोलिए, मैं हाजिर हूँ। तुम्हारा एहसान तो बेटा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुमने हमारे गम में जिस तरह हमें संभाला, हमें हौसला दिया बेटा, ऐसा तो बेटा अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं कर सकता। रिश्तेदारों को तो आप देख ही चुकी हैं अम्मा। देखा नहीं, पुप्पो जाते जाते भी कैसे सदमा देकर गई हैं हमें। अरे ऐसे नहीं सोचते, जो हो रहा होता है उस वक्त के हालात होते हैं जो इंसान के जज्बात को नेगेटिव या पॉजिटिव बना देते हैं। और जहाँ तक रही पुप्पो की बात, वो ठीक हो जाएंगे, तुम लोग फिक्र ना करो। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं सोचता ना ताबिंदा, और तुम तो वैसे भी इंसान को उसके जज्बात के हिसाब से देखती हो। नफ्सियाती डॉक्टर से ठहरी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितने गम और फिक्र छुपी हुई है, लेकिन मायरा प्लीज उनको अपने दिल में जड़ें पैदा मत करने दें, वरना तुम्हारी जिंदगी बदगुमानियों का शिकार हो जाएगी। तुम सबसे पहले फाइज भाई को फोन करो, उन्हें मनाओ। तूबा से ज्यादा इस वक्त फाइज भाई की खुशी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? For God's sake, ladies, अब तो ये रोना धोना बंद कर दो और अपने चेहरों पे जिंदगी की मुस्कुराहटें ले आओ। और ये सब मिलके क्यों तंग कर रहे हैं मेरी प्यारी सी आंटी को? अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ। जीते रहो बेटा, चक्कर लगाती रहना जरूर। जी जरूर। अच्छा तानिया, मेरे साथ चलो, हम ताबिंदा आपी को छोड़ के अभी थोड़ी देर में वापस आ जाए, ठीक है? अच्छा आपी, वो आप तूबा से अभी कोई बात मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि मैं अपनी प्रपोजल की बात खुद उससे करना चाहूंगा। अगर उसने हाँ कह दिया तो अच्छी बात है, और अगर उसने इनकार कर दिया तो हम दोनों अच्छे दोस्त तो हैं ही। चले, खुदा हाफिज। सलमा, मैं सोच रहा हूं कि कुदरत भी बाज दफा अच्छे भले सीधे साधे रास्तों में उलझने डाल देती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या मतलब है?
भाई देखो ना, इससे पहले भी हम उबैद के घर गए थे आदिल का रिश्ता लेकर तूबा के लिए, लेकिन वहां देखा तो तूबा की मोइज से मंगनी हो रही थी। अब इसके बाद इतनी बहुत सारी आजमाइशें, मुश्किलात, और आज फिर हम आदिल के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं उबैद के घर। ये तो है, लेकिन वकार, ये भी तो हो सकता है कि हम इंसानों की नियतों का कोड भी सीधे साधे मामलात को उलझा दे। नियत का कोड? कौन सी नियत की बात कर रही हो तुम? भाई तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करती हो? छुपा रही हो क्या मुझसे कुछ? खुल के बात करो। सलमा, मैं पिछले काफी दिन से देख रहा हूं कि तुम कुछ खोई खोई सी और कुछ उलझी उलझी सी लग रही हो मुझे। क्या बात है, खैरियत है? कहीं तुम भी आमना आपा की तरह कोई घटिया सी बात तो नहीं सोचने बैठ गई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तूबा तो मुझे हर हाल में दिलो जान से कबूल है। चलो उठो, चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कपड़े बदलो, उबैद के घर जाना है मिठाई लेकर। वकार, मेरा ख्याल है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें उन लोगों को कुछ मौका तो देना चाहिए ना सोचने के लिए। As you like. खाना बन गया? जी अम्मा, बन गया। चलाओ, मुझे दे दो, मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे पापा को खिला दूं। तो बिल्कुल चुप होके रह गई, एक लफ्ज नहीं बोल। अम्मा, आप ये खाना लेकर बाबा के पास चले, मैं तूबा को लेकर वहीं आती हूँ। तुम और तूबा? जी अम्मा, आप चले, मैं तूबा को लेकर वहीं आ रही हूँ। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तूबा को देख के तुम्हारे बाबा की तबीयत फिर खराब हो जाए, फिर तूबा को वही दौरा पड़ जाए। अम्मा, जो होना है हो जाए, जिसको जो कहना है, जितना रोना है, सब कह दे एक दूसरे से। कम से कम हमारे घर से गम के बादल तो छटे, सबके होठों पर पड़े गम के ताले तो खुले। जितनी बड़ी कयामतें आ चुकी है ना अम्मा, वो भी तो हमने सह ली है ना। एक और हशर उठ जाएगा, क्या हो जाएगा? आदिल भाई, अब हमें घर चलना चाहिए। घर पे सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहे होंगे घर वाले? क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है ना। हम तो ताबिंदा आपी को छोड़ने के लिए निकले थे, आइसक्रीम खाने तो नहीं आए थे। तानिया, तुम तो ऐसे कह रही हो जिस तरह आज से पहले मैं और तुम कभी आइसक्रीम खाने नहीं आए। भाई, इतने मजे की आइसक्रीम है, आइसक्रीम एंजॉय करो। इतना अच्छा मौसम, घर में तो हर वक्त टेंशन टेंशन टेंशन। मेरा तो दिमाग शल हो गया था। अब जाके तो हालात थोड़े बेहतर हो। फिर भी आदिल भाई, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ,
तूबा और मायरा आप ही के लिए भी आइसक्रीम ले लेता हूँ, उनका दिल बहल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। शुक्र है तुम भी कुछ फ्रेश लगी। चलो अब हम मिलके बाबा के साथ खाना खाते हैं। बाबा के साथ? क्या वो मुझसे बात करेंगे? पागल हो गई हो तूबा, बाबा तुमसे बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा सुनो, अब रिलैक्स हो जाओ, बाबा से बिल्कुल वैसे ही मिलना जैसे पहले मिला करती थी। पहले जैसी बात? क्या मैं पहले वाली तूबा हूँ? क्या बाबा मुझे पहले वाली तूबा समझते हैं? तुम हमारे लिए पहले वाली तूबा, और खबरदार जो तुमने अब ऐसी फजूल बातें सोची तो। चलो शाबाश उठो। तानिया, तानिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। तानिया, अरे हाँ, उसे तो आदिल ले गया था ना। आदिल? आदिल तानिया को साथ ले गया? क्यों ले गया? और तानिया गई क्यों है? तानिया को जाना ही नहीं चाहिए था। आपका फोन कहाँ है? आप फोन करें तानिया को, फोन करें, बोले वापस आए। तुबा एक सेकंड, क्या हो गया है तुम्हें? मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ तानिया, तानिया तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ हुआ नहीं? तुम भी क्या हुआ ना? क्यों चली गई थी तुम? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, ठीक हूँ। क्या हुआ? सही हो ना? खाना खा लीजिए। पता नहीं ये मायरा कहाँ रह गई, ना जाने तूबा उसके साथ आने के लिए तैयार भी होगी या नहीं। ताबिंदा ने तो पहले ही मना किया था कि उसे किसी बात के लिए मजबूर ना करें। बाबा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। बाबा अब जल्दी से खाना खा लेना। देखिए मैं आपके लिए आइसक्रीम भी लेकर आई हूँ। आइसक्रीम? आइसक्रीम कौन लाया? पता है अम्मा, जब हम ताबिंदा आपा को छोड़कर वापस आ रहे थे ना, तो आदिल भाई ने ना सिर्फ मुझे ढेर सारी आइसक्रीम खिलाई, बल्कि आप सबके लिए भी पैक करवा के घर लेकर आए हैं। कहाँ है आदिल? वो तूबा आपी के रूम में उनके साथ बैठे हैं। आदिल क्या कर रहा है तूबा के पास? बाबा वो तूबा के पास बैठा है। ताबिंदा ने कहा था कि वो उसकी काउंसलिंग करता है। तूबा को कोई जरूरत नहीं है आदिल की काउंसलिंग की। तुम उसके पास बैठो और आदिल से कहो घर जाए अपने। जी बाबा, मैं अभी कहती हूँ। खदीजा, समझाओ आदिल को, उससे कहो कि जब तक तूबा के साथ उसका कोई रिश्ता तय नहीं हो जाता उसके पास ना आया करे। जी। यमी, ये लो खाओ। अरे खाओ ना, ये तो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है। तुम्हें पता है आज मैंने तानिया को भी उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई। बड़ी खुश थी आज। हमने बहुत देर तक बहुत बातें की। मौसम भी बड़ा अच्छा था। आज मैंने बहुत अरसे बाद तानिया को बहुत खुश देखा।
फिर हम लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम ये सोच सोच के परेशान ना हो जाओ कि उसे भी मैं फार्म हाउस ले जाऊं, और उसके साथ भी वही सब कुछ कर। तुमने अगर तानिया की तरफ नजरें उठाकर भी देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, सबको बता दूंगी मैं। मैं मायरा को सब कुछ बताऊंगी कि तुम क्या हो। तो तुम सबको मेरे बारे में बता दोगे? सब कुछ बताने से पहले ये सोच लेना कि यूसुफ तानिया के साथ क्या करेगा, और फाइज भाई मायरा आपी के साथ क्या करेगा, और तुम्हारे बाबा वो तो दूसरी सांस भी नहीं ले पाए। किसी से नहीं डरती मैं, किसी की परवाह नहीं है मुझे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? मायरा ये छोड़ो इसको, क्या करी हो तुम? ये अपनी जान लेने लगी थी अभी। कह रही थी कि अगर आज तुमने मायरा आपी को ना बताया कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं तो मैं अपनी रग काट लूंगी, जान ले लूंगी अपनी। बताओ बताओ ना मायरा आपी को कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं, और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब इसमें भला जान लेने की क्या जरूरत थी? मायरा आप ही समझाएं इसको, पागल होगी ये। आराम से इसके साथ बैठें और समझाएं इसे। तो भाई ये आदिल क्या कह रहा है? आदिल, आदिल बेटा, बेटा ये क्या है? ना सलाम ना दुआ। तुम सुबह के गए हुए अभी रात को घर लौटे हो। बताओ तो सही, तुम सारा दिन थे कहाँ? मामा मैं आगे बहुत टेंशन में, और ऊपर से आप ये सवाल जवाब ना शुरू कर दे मेरे साथ। तो तुम्हें क्या टेंशन है? मामा मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी जल्द पॉसिबल हो सके तुब्बा से मेरी शादी तय कर दीजिए, वरना मैं तुब्बा के बगैर नहीं रह सकता। और अगर इस दफा उन्होंने मेरी बात ना सुनी तो मैं सच कह रहा हूं, मैं खुदकुशी कर लूंगा। तुबा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाए रखी? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम और आदिल एक दूसरे को चाहते हो? तो पहले ही आदिल भाई के जुनून को देख के लगता था कि वो गीती आपी को नहीं, तुबा आपी को चाहते थे। मगर गीती तो हमेशा कहा करती थी कि आदिल उसमें इन्वॉल्व है। अरे आपी, हो सकता है कि ये एक लव ट्रायंगल हो। आदिल भाई तुबा आपी को चाहते थे और गीती आपी आदिल भाई को, और बेचारी तुबा आपी आदिल भाई और मोइज भाई की मोहब्बत के बीच में कंफ्यूज हो गई थी। अगर ऐसा था तो तुबा ने मोइज के लिए हाँ क्यों की? हो सकता है तुबा आपी को ये लगा कि आप दोनों एक घर में रहेंगी तो खुश रहेंगी, तभी उन्होंने
आदिल भाई की मोहब्बत की कुर्बानी देकर मोइज भाई की मोहब्बत को एक्सेप्ट किया, है ना तूबा आपी? तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। तो मेरी जान सच क्या है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तो तुम सबको मेरे बारे में बता दो। सब कुछ बताने से पहले ये सोच लेना कि यूसुफ तानिया के साथ क्या करेगा, और फाइज भाई मायरा आपी के साथ क्या करेगा, और तुम्हारे बाबा वो तो दूसरी सांस भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा तूबा, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रो मत, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभालूं। प्लीज और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो बेटियों के बारे में रहमत का है। वो तो हमें इनसे हुस्न सलूक करने और दरगुजर करने का हुक्म देते हैं, मगर जमाना इन्हीं बेटियों की वजह से बाप के लिए कितनी आजमाइशें खड़ी कर देता है। इज्जत और गैरत के नाम पे इन्हीं बेटियों की मोहब्बत को बाप के दिल पे नफरत बना देता है। मैं अगर तूबा के बारे में सोचता हूँ कि वो बेचारी तो बेखता है, उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तो दिल चाहता है कि तड़प कर उसे सीने से लगा लूं, मगर मेरे अंदर का गैरतमंद मर्द मुझे उकसा रहा है कि अब तूबा के दामन पे लगा दाग तुम्हारी गैरत पर जख्म है। वो अज़ाब मुझ पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। मेरे सारे रंग बिखर गए। तुम अपनी इज्जत गंवा चुके हो उबैद, तुम्हारी बेटी की नामूस लुट चुकी है। वो तुम्हारी मासूम तूबा नहीं है। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? तुम अपने दिल से ये भारी बोझ हटा क्यों नहीं देते?
अम्मा, बाबा को आज देर नहीं हो गई? वरना अभी तक तो वो नमाज पढ़ के आ जाते हैं। जुमा है ना, आज मौलवी साहब दरस कुरान देते, इसलिए देर हो गई। ये फाइज को रात को फोन तो कर लिया था ना, बात हो गई थी तुम्हारी? नहीं अम्मा, मैं रात में फाइज को फोन कर ही नहीं सकी। क्या तुमने फाइज से बात नहीं की? क्या करती हो तुम? तुम्हें अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी अब तूबा बिल्कुल ठीक है, तुम कराची वापस जा सकती। नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं अभी तक फूफो और मोइस के रवैये को भुला नहीं सकती। देखो मायरा, तुम्हें अपना घर बसाने के लिए, आबाद करने के लिए सबको भूलना होगा। क्या माँ, मैं ये सब भूल जाऊं कि उन्होंने मेरी बहन के बारे में कितनी घटिया बातें की थी, मेरी बहन के साथ कितना जुल्म किया था, ये सब भूल जाऊंगा? वरना मेरा ख्याल है कि फाइज भी तुम्हारे साथ था। अम्मा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। मायरा, तुम क्या समझती हो तुम्हारे बाबा और मैं पत्थर के बने हैं कि दो दो बेटियों के घर उजड़ जाने को बर्दाश्त कर लेंगे? अरे बाबा, आप आ गए। देखिए आपकी चाय ठंडी हो रही है। हमारा बेटा मुनासिब होगा कि यहाँ हमारी खिदमत करने की बजाय तो अपने घर जाओ और अपने शौहर की खिदमत करो। फोन करो फाइज को के वो आगे तुम्हें ले जाए। जाओ। ये लो। थैंक यू मामा। वैसे आपने देख तो लिया होगा अपने भाई की मोहब्बत को और अपनी लाडली नेक सिफ्त भतीजियों के रवैये को। सब देख रही हूँ। 3 दिन हो गए हमें वहां से आए हुए। अभी तक मायरा ने मुझे ना एक टेलीफोन कॉल किया है और ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज। अगर उसने तुम्हें फोन नहीं किया तो तुम क्यों उसके गम में घुले जा रहे हो? इस बात का क्या मतलब है? शी इज माई वाइफ। तो क्या हुआ? मैंने सीरियसली सोच लिया है कि अगर 1-2 दिन के अंदर खतीजा या उबैद ने इस बात का नोटिस नहीं लिया या मायरा ने तुम्हें कोई फोन नहीं किया तो ठीक है, तुम उसे फारिग कर देना। हम लोग वापस अमेरिका चले जाएंगे। अरे तुम दोनों भाइयों के लिए लड़कियों की कमी है क्या? 1 मिनट मामा, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं मोइज नहीं हूं। ना मैंने इमोशनल होकर मायरा से शादी की थी और ना ही मैं इमोशनल होकर उसे डिवोर्स दूंगा। तलाक कोई खेल नहीं है। तो फिर क्या करोगे? करना क्या है? मैं उसे लेने जाऊंगा और लेकर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है उसे लेने जाने की। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि उसके पीछे भागे भागे चले जाओ और वो तुम्हें फोन तक ना करे। तो ठीक है, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, कह देता हूँ कि खुद आ जाए। कॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मायरा की कॉल है। मैंने तुम्हें मना किया है ना, फोन पर भी बात नहीं करना। मैं खुद जाऊंगी वहां पर और जाकर खुद बात करूंगी और देखूंगी कि वहां अब क्या नए नए गुल खिलाए जा रहे हैं। बस बहुत हो गया। मामा, मैं सच कह रहा हूं। आपकी कसम, मैं तूबा से बहुत मोहब्बत करता हूं। आप बस प्लीज मेरी उससे शादी करवा दें। बेटा आदिल, इस वक्त तुम होश में नहीं, मोहब्बत के जोश में बोल रहे हो। और फिर जरा सोचो तो सही, तोबा के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है
पता नहीं उन जालिमों ने क्या कुछ किया होगा। आज तो तुम जज्बाती होके उससे शादी की बात कर रहे हो, मगर मैं मर्द की फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। मामा, आपको ये लगता है ना कि मैं तूबा को शादी की बात आने देता रहूंगा? पूरी जिंदगी उसके पास के है ना। हाँ बेटा, आज तक तो ऐसा ही होता है। किसी भी मर्द का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो रुस्वा हुई औरत को जिंदगी भर चाहता रहे। मैं ये मिसाल कायम करूंगा, बिलीव मी। तूबा को मैं अपनी जान में लाके रखूंगा। आप बस उन लोगों से मेरी शादी की बात कीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा तुम सब्र तो करो, अभी तो उनका पहला जख्म ताजा है। अब मैं वहां जाकर ऐसी बात करूंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो यही तो सही वक्त है उनके जख्मों पे मरहम रखने का मामा। आप यकीन कीजिए, अगर इन हालात में अगर आप मेरा और तूबा का रिश्ता लेके उनके पास जाएंगे तो पता है उन लोगों के दिल में आपकी इतनी इज्जत बढ़ेगी और साथ ही साथ आपसे बड़ा हमदर्द भी उनको कोई नहीं लगेगा। मैं पापा से बात करता हूँ, आप आज उनके पास जाएंगी और डेट पक्की करके आएंगे, राइट? पागल हो गया है ये तो। हाय, मैं अपने बेटे के बारे में कितना गलत समझ रही थी। ये तो सचमुच तूबा से मोहब्बत करता है। और फिर अगर इसने ही तूबा के साथ ज्यादती की होती तो भला ये अब इसके साथ शादी के लिए यूं तड़पता? नहीं नहीं, मेरी ही गलतफहमी थी। मेरा आदिल इतना नीच नहीं हो सकता। आपी, मैं 100% श्योर हूँ कि आदिल भाई इस वक्त वकार अंकल और सलमान आंटी को क्यों घर लेकर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है तानिया। पापा ऑलरेडी बहुत शॉक्ड है। मुझे नहीं लगता अभी वो इस बात के लिए राजी होंगे। हाँ, ये भी है। लेकिन आपी, हो सकता है कि वकार अंकल की इस बात से पापा थोड़े रिलैक्स हो जाए और उनके दिल पे पड़ा हुआ गम का बोझ भी थोड़ा कम हो जाए। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मायरा आपी, तो मुझे इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? नहीं, बस इसी मेरे सर में थोड़ा दर्द है। आपी, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? एक कप बना दो, मैं अम्मा को देख लेती हूँ। पता नहीं फाइज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या वो सचमुच मुझसे इतना नाराज हो गए हैं कि बात भी नहीं करना चाहते? मायरा, तुम क्या समझती हो तुम्हारे बाबा और मैं पत्थर के बने कि दो दो बेटियों के घर उजड़ जाने को बर्दाश्त कर लेंगे? तुम जैसा कमीना शख्स मेरी माँ को हाथ लगाए मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अगर तुमने चूंचना की तो मैं इनको नहीं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर आदिल भाई ना होते हम सब क्या करते। काश के वो ना होता तो आज हम इज्जत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आदिल और तूबा की शादी हुई तो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मेरी बच्ची को बचा लो। मैं आंटी को मौत के फरिश्ते से मिला दे। जो हमारी खुशियों, हमारी इज्जत का कातिल, आज वो भी हमारा मसीहा बना।